हमारे भारत में सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। यहाँ पे कृष्ण की भक्ति, कीर्तन, सारी चीज़ें देख के मेरे दिल से भाव निकला हरि की भक्ति करने के लिए। तब से मैं हरि की भक्ति करना शुरू की हूँ। किसी को अगर कृष्ण जी के बारे में भी नहीं पता रहेगा, वो कीर्तन सुनते सुनते ही भगवान से दिल लगा बैठेगा। जब भी मैं कीर्तन में बैठती हूँ, जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ, मुझे कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में दिखते हैं। चैंटिंग करती हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगता मुझे टेंशन फ्री हो जाने के लिए। इतनी जल्दी बिहारी जी सुन लेते हैं, कृष्ण जी इतने जल्दी सुन लेते हैं मेरी बातें। भगवान से मिलने के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, मैं चली जाती हूँ। हरे कृष्णा। भले ही हम किसी भी कम्युनिटी से हो, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहें तो भगवान अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। आइए हम बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में और जानते हैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया है और मुझे सब शिवानी के नाम से जानते हैं, मुझे शिवानी बुलाते हैं। हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, फिर हम आपकी स्टोरी को और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। मैं मुंबई से हूँ, मेरी फैमिली मुंबई से है और मेरे घर वाले जो क्रिश्चियन हैं, मम्मी डैडी और मेरे 2 भाई मेरी फैमिली है। क्रिश्चियन परिवार से आते हुए आप सनातन धर्म का पालन कर रही हैं, कितना कठिन है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? 2016 से उसके पहले मैं क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी, मैं दर्शन करने गई थी महादेव जी के। उस दिन के बाद से मैं हिंदुज़्म फॉलो करने लगी। मैं पूजा, भक्ति, ये सारी चीज़ें करने लगी थी। शुरू की मैंने महादेव जी की भक्ति से, मतलब महादेव जी की भक्ति मैंने स्टार्ट करी। वहीं से मेरा हिंदुज़्म में मैं बिलीव करने लगी, मैं पूजा करने लगी। उसके बाद मैं गई थी ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए सोमवार के दिन। वो भी मेरी प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं जस्ट गई थी दर्शन करने के लिए। वहाँ पे एक ग्रुप मिला था, उन्होंने मुझे बोला था आप महादेव जी की इतनी भक्ति करते हो, आप सारी जगह पे जाते हो, आप शिवलिंग पे जाते हो, आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, एक बार आप हरि की भी भक्ति करना स्टार्ट कर दो, कृष्ण जी की भी भक्ति करिए। वहाँ पे ट्रेन लगी थी मथुरा के लिए 11 बजे की। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, मैं बस डायरेक्टली विदाउट एनी प्लानिंग मैं मथुरा आ गई। मथुरा से सीधा वृंदावन, वृंदावन से मैं इस्कॉन टेम्पल गई। तब से मैं हरि की भक्ति कर रही हूँ, कृष्ण जी की भक्ति कर रही हूँ। महादेव जी ने कृपा की है, मुझे वृंदावन भेज दिए। जो मैं एक बार आई, मैं आती रहती हूँ। यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस भक्ति करना अच्छा लगता है। तब से मैं महादेव की भी भक्ति करती ही हूँ और अभी कृष्ण जी की भी भक्ति करना स्टार्ट कर दी, जो करती रहूँगी हमेशा, आखिरी सांस तक करूँगी। बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बताया कि आखिरी सांस तक आप भक्ति करना चाहती हैं। जब आपको पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला, क्या उससे पहले कभी आपने कृष्ण के बारे में सुना था या जानने की इच्छा की थी, या डिवोटीज से मिलकर के आपको पता चला कि हाँ भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो मुझे पहले से पता था, पर मैंने पहले कभी कृष्ण भक्ति की नहीं थी, मैंने विष्णु भक्ति की नहीं थी। मैं सिर्फ महादेव जी की भक्ति कर रही थी तभी तक। उसके बाद में जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे दर्शन करने गई थी नासिक में, ज्योतिर्लिंग दर्शन, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने गई थी, वहाँ पे ग्रुप के साथ मैं यहाँ पे आई। उसके वृंदावन नहीं मेरा फर्स्ट था जो मैं इस्कॉन से जुड़ी। इस्कॉन टेम्पल में मैं वृंदावन में ही आके गई हूँ। यहाँ पे कृष्ण की भक्ति, कीर्तन, सारी चीज़ें देख के मेरे दिल से भाव निकला हरि की भक्ति करने के लिए। तब से मैं हरि की भक्ति करना शुरू की हूँ। जैसे आपने बताया कि आप इस्कॉन में ही जुड़ी और सबसे पहले वहाँ से आपने हरि की भक्ति करना शुरू कर दिया। क्या इच्छा हुई मन में, क्या ऐसे सवाल आए मन में जो आपने अपने आप को इस्कॉन की तरफ पूरी तरह से मोल्ड करने की कोशिश करी कि हाँ इस्कॉन में रह करके मैं कृष्ण भक्ति कर सकती हूँ? इस्कॉन को क्यों चूज़ किया आपने? जब मैं मथुरा आई थी, मैं कोई मंदिर नहीं गई थी, मेरा फर्स्ट कृष्णा टेम्पल इस्कॉन ही था। तो जब से मैं इस्कॉन में आई हूँ, मुझे इस्कॉन में जब कीर्तन चालू रहता है, जब कथाएं होती है, बहुत अच्छा लगता है।
इस्कॉन में आके यहाँ से मतलब एकदम जो कृष्ण भक्ति होती है, किसी को अगर कृष्ण जी के बारे में भी नहीं पता रहेगा, वो कीर्तन सुनते सुनते ही भगवान से दिल लगा बैठेगा। ये इस्कॉन से ये चीज़ें होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कीर्तन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती चली गई। हाँ जी। कीर्तन की बात करें, साथ ही साथ फिलॉसफी है, प्रसादम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस्कॉन में। सबसे ज़्यादा लोगों को विग्रह अट्रैक्ट करते हैं। तो आप मुंबई में रहती हैं और यहाँ वृंदावन के इस्कॉन में भी आपका आना जाना है। कौन से विग्रह आपको ज़्यादा रेसिप्रोकेशन होता है, वो ज़्यादा क्लोज लगते हैं कि हाँ, इस विग्रह के साथ, भगवान के इस रूप के साथ मेरा ज़्यादा संबंध है, मेरा ज़्यादा कनेक्शन है? वृंदावन में अभी इस्कॉन भी अभी मुंबई में भी है, मीरा रोड में। मैं मीरा रोड से हूँ, मुंबई से। पर वृंदावन में आने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ है जो हमें भी नहीं पता चलता, पर हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं वृंदावन में। इस्कॉन टेम्पल की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे खुद सामने से हम खुद जाके रहेंगे तब हम इसके बारे में फील कर सकते हैं। हम बता भी नहीं सकते कि हम क्या मतलब क्या फील करते हैं। जो भक्ति करता है दिल से, वो अपनी भक्ति को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है। बस उनको आंखें बंद करते हैं तो कृष्ण ही दिखते हैं। मुझे तो कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में दिखते हैं। जब भी मैं कीर्तन में बैठती, जब भी मैं ध्यान लगाती, मुझे कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में दिखते हैं। जब आप इस्कॉन की तरफ आगे बढ़ रही थी और इतना अच्छा आपने महसूस किया वृंदावन आकर के, वृंदावन इस्कॉन की बात करूँ तो, और जिस तरह आपने बताया कि आंख बंद करते ही वो बाल कृष्ण दिखते हैं मुझे। आपके पेरेंट्स जब ये सारी बातें सुनते हैं, आपको देखते हैं इस्कॉन की तरफ आगे बढ़ते हुए, उनकी क्या मंशा होती है? उनके मन में किस तरह की थिंकिंग आती है? क्या वो मतलब आपको सपोर्ट करते हैं या फिर डिफाई करते हैं? क्या होता है? मेरे पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो भले ही वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, पर मुझे कभी रोक टोक नहीं करते। वो किसी भी चीज़ में मैं भक्ति करती हूँ, पूजा कर रही हूँ, इस्कॉन जा रही हूँ, मीरा रोड इस्कॉन भी जाती हूँ मैं, तो मुझे कभी ऐसी रोक टोक तो कभी हुई नहीं है। पहले से ही इस्कॉन में अभी फॉलो करने लगी हूँ। पहले से जब से मैंने सनातन धर्म फॉलो करना स्टार्ट किया था, बिलीव करना स्टार्ट किया था, मैंने कुंभ में गई थी, मैं वहाँ पे भी रुकी थी। मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ भी नहीं बोले। मतलब आप इजीली बिल्कुल भक्ति कर रही हैं और सनातन धर्म का पालन कर रही हैं। करती हूँ। यदि हम क्रिश्चियनिटी की बात करें और सनातन धर्म, क्या सिमिलैरिटीज़ लगती है और क्या अलग लगता है आपको इन दोनों में? क्योंकि बचपन से ही क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए सडनली आपकी लाइफ में अगर सनातन धर्म आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्लैशेस होते हैं मन में। उस क्लैशेस के बारे में हमें बताइए। सिमिलैरिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, सबसे पहला धर्म है ये। बचपन में जब मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें कभी नहीं सिखाई थी। जब से मैंने हिंदुज़म फॉलो करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा सर्च किया मैंने इसके बारे में, तब से मुझे पता चला हमारे भारत में सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। उसके बाद में लोग कोई क्रिश्चियंस बन गए, कोई मुस्लिम्स बन गए। जैसे पुराने राजा आए थे, मुगल्स आ गए थे तो लोग मुस्लिम्स बन गए थे, ब्रिटिशर्स आए, पोर्टुगीज़ आए तो लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला। वैसे तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हमारा सनातन धर्म ही है। हाँ जी। तो आपके पेरेंट्स इस पे सवाल उठाते हैं, कभी ना कभी तो ऐसा होता हो कि वो कुछ अपनी बातें बता रहे हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में सनातन धर्म की बातें आ रही है, कुछ ऐसे ही तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमारे सनातन धर्म में तो ये बताया गया है, हमारे लेक्चर में तो ये बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं भगवद गीता में। तो किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है फैमिली के साथ? मैं बताती हूँ उनको, कभी ऐसे कुछ बातों में कभी टॉपिक्स निकल जाते हैं ना, तो मैं उनको बताती हूँ। पर क्या होता है, मैं अगर उनको बोलूँ कि तुम हरि की भक्ति करो, तुम कृष्ण की भक्ति करो, या तुम महादेव की भक्ति करो, या तुम सनातन धर्म फॉलो करो, ये सारी चीज़ें ना अपने दिल से की जाती है, अपना भाव होना चाहिए भक्ति के लिए। मैं उनको बस समझाती हूँ, बाकी उनका जो भी है ना, अगर उनमें भी अगर भाव आ गया तो वो करना स्टार्ट करेंगे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती है
कर सकती हूँ। बहुत अच्छा बताया आपने कि आप कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि सकती। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो फोर्सफुली तो कभी नहीं हो सकती है। हम्म, ये जब भाव आता है भगवान के लिए, जब प्रेम जागृत होता है, तभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कृष्ण वास्तव में कौन है, हमको हमें कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। इस्कॉन में आने के बाद किस तरह का चेंजेस आपने फील किया? चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस है मेरे लाइफ में, बहुत सारे, जो कि मैं बता भी नहीं सकती, ऐसे भी चेंजेस है मेरे लाइफ में बहुत। इस्कॉन में आके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चेंजेस हो गए मेरे लाइफ में। यदि कुछ एक आध किसी की भी बात चीज़ में मैं अगर किसी चीज़ में फंस गई हूँ या कुछ टेंशन है, पर्सनल टेंशन है या घर का, फैमिली का, जो भी टेंशन है, मैं बस चैंटिंग करती हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगता मुझे टेंशन फ्री हो जाने के लिए। इतनी जल्दी बिहारी जी सुन लेते हैं, कृष्णा जी इतने जल्दी सुन लेते हैं मेरी बातें। कितने घंटे आप चैंटिंग करती हैं? कब से आपने शुरू किया चैंटिंग? सबसे पहले अगर चैंटिंग की बात कर रहे हैं तो कब से शुरू किया और कितने घंटे आप कर लेती हैं? चैंटिंग मैंने शुरू किया अभी काफ़ी समय हो गया है। मैं वृंदावन में रहती हूँ, तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, मेरा 2 घंटे में मेरी माला हो जाती है। 16 वाला? हाँ जी, 16 माला मेरी हो जाती है। अगर मैं मुंबई में हूँ तो मेरा पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि वहाँ की लाइफ यहाँ की लाइफ बहुत अलग है। वहाँ पे काम भी है, तो पूरा दिन लगता है मुझे। वृंदावन में तो 2 घंटे के अंदर ही हो जाती है। मुंबई की इतनी भीड़-भाड़ में, इतने काम, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद आप मंदिर जाती हैं मीरा रोड, कैसे समय निकाल पाती हैं? क्या ऐसी भगवान की तरफ से कुछ रेसिप्रोकेशन होती है, भगवान बुला रहे हैं, आओ, आओ, या फिर आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे भगवान से मिलना है, तो मुझे जाना पड़ेगा? कैसे समय निकालती हैं आप? भगवान से मिलने के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। मैं चली जाती हूँ, मुझे आधे घंटे का भी टाइम मिले मैं चली जाती हूँ। ठीक है, एक बात बताइए, हाँ जैसे जी। आपने बताया कि क्रिश्चियनिटी से आप सनातन धर्म को फॉलो करने लगी, आपको कृष्ण भक्ति अच्छा लगने लगा। लेकिन हम यदि क्रिश्चियन फैमिलीज़ के बारे में बात करें, उनकी तरफ देखें, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं। क्या आप नॉन-वेज खाती हैं? मैंने कृष्ण भक्ति इस्कॉन से तो मैं ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे जुड़ के, पर सनातन धर्म से जुड़ के मुझे समय हुआ है, टाइम हो गया। जैसे कि मैंने बताया 2016, तो 2016 से ही मैंने नॉन-वेज सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। और वृंदावन में आने के बाद, जैसे कि ये मेरा पहला जो मैं फर्स्ट मेरा कृष्ण मंदिर था इस्कॉन, जहाँ पे जाके मुझे पता चला कि ऑनियन और गार्लिक भी नहीं चलता है, नहीं खा सकते हैं। ऑनियन और गार्लिक मैंने यहाँ पे आके स्टॉप किया। इतने समय से आप सनातन धर्म का पालन कर रही हैं, आपने ऑनियन गार्लिक भी छोड़ दिया। कुछ बदलाव आपने महसूस किया कि सात्विक भोजन मैं खा रही हूँ, सात्विक आहार ले रही हूँ, तो मेरी चेतना शुद्ध हो रही है, या किसी तरह का जो बदलाव आपने आंतरिक रूप से महसूस किया हो? शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, सादा भोजन जिसको बोलते हैं, फिर अच्छा लगता है बहुत, खाने के लिए भी स्वाद भी आता है उसमें खाने के लिए। और जबकि हम माला करते हैं, अभी तो मैंने तुलसी माला क्या बोलते हैं, कंठी माला धारण की हूँ, तो अच्छा लगता है ये वेज, प्योर वेज खाना। जैसे कि मैंने इतने साल हो गए मैंने छोड़ दिया है, तो मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा आता भी नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, ऐसे कुछ ट्राई करूं। तो घर वाले आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं कि आप ऑनियन गार्लिक मत खाओ? कैसे आप घर पे भोजन अपना प्रिपेयर करती हैं? क्योंकि वो लोग अगर नॉनवेज खा रहे हैं और आपको बिना ऑनियन गार्लिक खाना है, तो मुझे अपना भोजन अलग से तैयार करना पड़ता है, मैं खुद अपना बनाती हूँ। अभी जैसे कि मैं अपने फूड में ऑनियन गार्लिक नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं खड़े मसाले जो होते हैं अपने इंडिया का, क्या बोलते हैं, एक इंडिया को एक वरदान है, इतने सारे स्पाइसेस है अपने पास, तो मैं उसको पीस के अपना फूड बना लेती हूँ, अपना प्रसादम खा लेती हूँ, बना के खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ। भोग भी लगाती हैं, ऐसे ही खाती हैं? भोग भी लगाती हूँ, हाँ जी। मेरे यहाँ पे मैंने अपने भगवान के फोटोज़ और जो भी मूर्तियाँ हैं मैंने अपने रूम में लगा के रखे। अभी वो लोग नहीं मानते, तो उनके पास तो उनको मैं बोलती भी नहीं हूँ कि तुम आके पूजा करो, मैं अपना पूजा करती हूँ, मैं अपना भोग वहाँ पे लगाती हूँ, अपना प्रसाद
पा लेती हूँ। कौन से डिटीज़ है आपके पास, कैसे आप उनकी सेवा करती हैं? पहले तो मेरे पास, मैं जहाँ जहाँ पे गई हूँ, जैसे कि मैं हरिद्वार गई थी, मेरे पास वहाँ के फ़ोटोज़ है भगवान के, गंगा नदी के फ़ोटो है मेरे पास। फिर मैं नीलकंठ महादेव गई थी, जो ऋषिकेश में है, वहाँ के फ़ोटोज़ है। फिर बाबा महाकाल के हैं, काल भैरव के हैं, शिवलिंग है बहुत सारे। फिर कृष्ण राधा कृष्ण के फ़ोटो है मेरे पास। फिर मेरे पास गीता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मालाएँ है, मैंने सब कुछ सजा के रखा है एक जगह पे। वहाँ पे रोज़ मैं दर्शन करती हूँ, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर अपना प्रसाद पाती हूँ। आपने बताया कि आपके पास गीता है हाँ और जी। बहुत लोगों के अलग-अलग रियलाइजेशंस होते हैं जब वो भगवद गीता का पाठ पठन करते हैं। जब आपने पहली बार गीता पढ़ा, किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के विचार आ रहे थे आपके मन में? जैसे क्या ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सब कुछ सत्य है, ट्रुथ है, या फिर लग रहा था कि अरे कुछ भी लिख दिया इसमें? कैसी चीज़ें हो रही थी? जैसे कि मैंने स्टार्ट करी थी गीता पढ़ना, पहली बात तो जो भी इंसान गीता पढ़ेगा, जैसे कि मेरे जैसा कि मैं दूसरे कम्युनिटी से थी, हमें इतनी जल्दी नहीं समझ नहीं सकते हैं गीता को। उसको समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट है नॉर्मल इंसान के लिए, जो अभी अभी सनातन धर्म के पास आया है। गीता भी हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हम पढ़ लिए और हम समझ पाए उसको। इसीलिए हम भागवतम क्लासेस में जाते हैं कि ताकि हम उस सेंटेंस को भी अच्छे से और समझ पाए। हाँ जी। तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है तो आप मैं लेक्चर्स अटेंड करती हूँ यहाँ पे, बलराम हॉल में भी, इस्कॉन के बलराम हॉल में लेक्चर्स होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, तो मैं वो अटेंड करती हूँ। तो उससे मुझे गीता पढ़ने से भी समझता है, पर उससे एक्सप्लेनेशन मिलता है उस चीज़ का अर्थ क्या है। यदि पर्सनल लेवल पे कोई थॉट्स आ रहे हैं भगवद गीता को पढ़ने समय, तो किससे आप हेल्प लेती हैं? जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, मैं तो ऐसे, मेरे भक्ति में फ्रेंड्स भी नहीं है, ना ही फैमिली है। मुझे अपने आप ही उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। तो हाँ गूगल जी। से आप रिसर्च हाँ, करके उसका आंसर। हाँ जी। कई वक्तों से, कई समय से आप इस्कॉन में आ रहे हैं और जैसे आपने बताया कि आप लेक्चर्स भी अटेंड करते हो, गीता पढ़ रहे हैं आप और भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं, कुछ भक्ति की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपना योगदान देती हो? मैं इस्कॉन में आई थी, काफ़ी समय हुआ, तो मैं वृंदावन में कभी 1 मंथ, कभी 2 मंथ्स के लिए भी रुक जाती हूँ कंटिन्यू। हाँ जी। तो अभी समय हुआ तो मुझे इस्कॉन में भी कोई माताजी लोग जानते हैं, तो मैं प्रसादम सेवा में भाग लेती थी। प्रसादम सेवा जो होती है इस्कॉन में, मॉर्निंग में होती है और आफ्टरनून में, दोपहर में होती है। तो मुझे अच्छा लगता था सेवा करना, प्रसाद बाँटना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें मैंने देखी ही नहीं थी, जो मुझे करने मिल रही है। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत अलग फ़ील करती हूँ कि मैं दूसरे कम्युनिटी से होके भी मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए मिल रहा है। इस्कॉन में आकर के श्रील प्रभुपाद के बारे में आपने जाना होगा, कुछ ऐसी इच्छाएँ होगी कि उनके बारे में भी जानूँ। उन्होंने भगवद गीता लिखा है, हमें बताया है भगवद गीता के माध्यम से कि भगवान कैसे हैं और उनकी भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद को देखा आपने और उनके बारे में जाना, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इच्छा हुई मन में उनको लेकर के, श्रील प्रभुपाद को लेके? श्रील प्रभुपाद को लेके मेरे मन में, मैं उनकी क्या बोल सकती हूँ, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मैं तो अभी प्रचार करने लगी हूँ भगवान के बारे में, कोई मुझे मिलता है तो बताती हूँ। उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में उन्होंने कृष्ण के बारे में, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। उनके पास तो कितनी डिफ़िकल्टीज आई रहेगी, उनकी वजह से पूरे दुनिया में इस्कॉन है आज। तो मैं उनको प्रणाम करूँगी बहुत दिल से। उनके बारे में सोचती तो मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं। वृंदावन आई हैं आप और इस्कॉन जाती हैं, काफ़ी फॉरेनर डिवोटीज़ आप देखते हैं जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उनको देखकर कैसा लगता है? उनको देख के मुझे प्रभुपाद जी की याद आती है कि उनके वजह से ही है जो अभी भक्ति में लगे हैं पूरी दुनिया। जहाँ पे भी इस्कॉन है, अभी तो सब बहुत सारे कंट्रीज़ में इस्कॉन है, तो ये प्रभुपाद जी की वजह से। ये प्रभुपाद जी नहीं होते तो कृष्ण भक्ति इतनी पूरी दुनिया में तो नहीं फैलती। सिर्फ प्रभुपाद जी के वजह से ही फॉरेनर जो वृंदावन में है इतनी भक्ति करते हैं, उनकी वजह से है।
आपने बताया कि आप वृंदावन आती हैं और 2-2 3-3 महीने यहाँ पे रुक जाती हैं। कृष्ण भक्ति करना इतना आपको पसंद है कि आप इस्कॉन मंदिर जाती हैं, वहाँ पे सेवाएँ भी करती हैं, सेवाओं में भी आपने अपना योगदान दिया है, आपको पसंद है। तो क्या इसकी वजह से आपका जो मटीरियल लाइफ़ का वर्क्स है, वो सफ़र नहीं करता? कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगी अपना काम? जैसे आपने बताया कि मुंबई में इतना काम होता है, तो टेम्पल जाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। फिर वृंदावन में रहती हैं, तो कैसे समय मैनेज कर पाती हैं? वृंदावन में रुकती हूँ मैं, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। मैंने उनको बता के रखा है, जब भी मुझे छुट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे आप दे दीजिएगा, मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने भी मेरी बात मान ली है, जब भी बोले हैं जब भी आपको दिल करेगा हम दे देंगे, हम एडजस्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि वो भी लोग देखने लगे कि इतना भक्ति में रहती है, तो मेरे लिए जो कि मैं दिल से भक्ति कर रही हूँ, तो मेरे लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं वृंदावन आने के, भक्ति करने के। आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, लोग आपको देखते हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग आपको इस तरह देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है? और जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनका क्या रिएक्शन होता है कि कैसे तिलक लगा लिए, ये सनातन धर्म को फॉलो कर रही है? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सामने? कैसे आप मैनेज करते हैं? जहाँ पे मैं रहती हूँ वैसे तो मेरे फ्रेंड्स तो नहीं है ज़्यादा। मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ मीरा रोड में, वहाँ पे मेरे एरिया में ऐसे एक कृष्ण भक्ति करने वाले लोगों को तो मैंने इतना देखा नहीं है मीरा रोड में। पर हाँ, मैं निकलती हूँ ना घर के बाहर, मुझे देख के हरे कृष्णा बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे देख के हाय हेलो नहीं बोलते हैं अभी लोग, हरे कृष्णा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि देखते हैं मेरे गले में माला है, तिलक लगाई हो, तो पहचान लेते हैं कि इस्कॉन से जुड़ी है, हरे कृष्णा बोल देते हैं। आगे आपके क्या गोल्स हैं? यदि हरे कृष्णा आपको सुनना अच्छा लग रहा है, इस्कॉन से जुड़ी हैं आप, तो क्या कुछ ऐसे गोल्स हैं जो भक्ति से रिलेटेड हो? मुझे बस भक्ति करनी है। जो मुझे भक्ति के बारे में पूछेगा मैं उनको भक्ति के बारे में बता दूंगी। बस और भक्ति 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 करनी है अभी। हाँ जी। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और उनके मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि वो कैसे भक्ति करें, कैसे प्रचार प्रसार करें। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बताना चाहूँगी, आप जैसे मैंने आपको बोला पहले कि हम किसी को बोले, वो भक्ति उनके दिल से निकलनी चाहिए, उनका भाव खुद वो जब सोचेंगे और जब जाएंगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब इंसान खुद वो चीज़ करेगा तब उसको पता चलता है कि उसका क्या फल मिल रहा है। मैं बस वही करना, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो खुद पड़ता है ना, जिसको भी हम बोलेंगे उसके बारे में। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी भक्ति करना शुरू कर दीजिए, बाकी सिर्फ आपके ऊपर है, आप कैसे फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इतनी सारी आपकी एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है भक्ति और इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते फोर्स। हरे कृष्णा। इनसे बात करते समय जैसे हमने जाना कि भक्ति में कभी भी किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, वो हमारा अपना भाव होता है जिसके आधार पर भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे हमारे रास्ते में, लेकिन यदि हम दृढ़ हो, डिटरमाइंड हो कि हमें भक्ति करनी है, तो भगवान हमारा साथ अवश्य देते हैं। लेते हैं इस कड़ी में विराम, मिलते हैं एक नई कड़ी में, एक नए जोश के साथ, एक नई उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।